बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड प्रोडक्शन का सेशन 4। आज हम बात करेंगे न्यूज़ रूम ऑपरेशन। थोड़ा समझने की कोशिश करें न्यूज़ रूम क्या होता है। न्यूज़ रूम एक ऐसा कमरा, एक ऐसा हॉल है जहाँ पे जर्नलिस्ट या वीडियो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं और वहाँ पे न्यूज़ क्रिएट या जनरेट या डेवलप की जा रहा है। ये बहुत सीरियस जगह है यहाँ पे हर तरफ से नॉलेज स्टफ आ रहा है, उनको कंबाइन किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है और डिज़ाइन किया जा रहा है ऑडियंस को दिखाने के लिए से, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंट तरह की डेस्क होती हैं, डिफरेंट लोग बैठे हुए होते हैं, उन सब कंपाइल करके बेसिक न्यूज़ बनती है। तो आइए इसको हम एक एक करके डिस्क्राइब करके समझने की कोशिश करें, राइट। अच्छा जी, न्यूज़ रूम में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है हमारा असाइनमेंट है। सबसे पहले हम एक-एक को डिफाइन करते हैं चीज़ को, ऑपरेशन को समझने के लिए। नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास है असाइनमेंट डेस्क। असाइनमेंट डेस्क क्या होती है? असाइनमेंट डेस्क किसी भी न्यूज़ की सबसे इम्पोर्टेंट और कंट्रोलिंग डेस्क होती है, जिस पे हर जगह से इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा होता है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही होती है असाइनमेंट डेस्क। अच्छा, इसको समझिए कुछ देखा जाए कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो सीनियर लोग हैं उस वक्त की, उस न्यूज़ चैनल के, टीवी न्यूज़ चैनल के जो सीनियर लोग होते हैं, जिनको विजन होता है, जिनको कॉन्सेप्ट होता है कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ कैसे चलानी है और उस ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ चैनल की पॉलिसीज़ क्या-क्या हैं, कौन-सी न्यूज़ है जो कि स्टेट के खिलाफ है, तो वो हमें नहीं चलानी, कौन-सी न्यूज़ है, फिर कौन से एंगल्स निकालने हैं, हमें कैसे डिस्क्राइब करनी है। ये सब असाइनमेंट डेस्क पे लोग बैठे हुए सीनियर लोग डिज़ाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं और उसी लिहाज से न्यूज़ का फ्लो होता है। अब इसको पहले तो समझिए कि इस पे क्या हो रहा है। नंबर 1 इस पे एक साहब बैठे हुए जो कि टिकर डेस्क है, जो कि असाइनमेंट डेस्क से एसोसिएट है। टिकर डेस्क क्या है? जो हम न्यूज़ में नीचे लाइन लिखी नज़र आ रही थी, इस पे उर्दू या इंग्लिश में न्यूज़ स्क्रॉल करी होती है, उसको हम टिकर कहते हैं। टिकर हो सकता है किसी न्यूज़ चैनल का सिर्फ उर्दू में हो सकता है किसी चैनल का सिर्फ इंग्लिश में हो सकता है किसी चैनल का बाइलिंगुअल हो। जियो जब शुरू हुआ था तो जियो में उर्दू और इंग्लिश टिकर दोनों चलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, बड़ा जो है वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। पहले न्यूज़ उर्दू चलती है, फिर न्यूज़ इंग्लिश में चलती है। कभी-कभी एक साथ 10-12 न्यूज़ आ जाती हैं, तो हर न्यूज़ को उर्दू में और इंग्लिश में चलाओ, मिक्स हो जाती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ज़ाहिर है हम एक उर्दू न्यूज़ चैनल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो मीडिया की ज़बान है वो एक्चुअली उर्दू ही है। देखिए, मीडिया से मुराद क्या होता है, जो मासेस से कम्युनिकेट से कर सके। तो पाकिस्तान में मासेस की ज़बान उर्दू है लिया, और हमारा तकरीबन 90% मीडिया, अखबारात, टीवी चैनल और रेडियो, वो सब के सब जो है वो उर्दू में ही कम्युनिकेट करते हैं और हम उर्दू बआसानी, चाहे कोई सी भी जगह हो, हम उर्दू पढ़ या लिख सकते हैं। लिहाजा हमारे न्यूज़ चैनल्स की ज़बान जो है वो उर्दू है और टिकर में भी आएगी, और वो आपके जो एंकर्स बात कर रहे हैं या जो जर्नलिस्ट बैठे हैं वो उर्दू ज़बान में बात करते हैं, ताकि मासेस तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। खैर, तो जो टिकर चल रहा है वो टिकर भी असाइनमेंट डेस्क के साथ क्या है, एसोसिएट है, या वहाँ लोग बैठे हुए चला रहे हैं। फिर असाइनमेंट डेस्क के पास डिफरेंट जगह से न्यूज़ का फ्लो होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके पास असाइनमेंट डेस्क को कोई फैक्स आया या व्हाट्सएप आया या कोई कॉल आई कि फलना पॉलिटिकल पार्टी कल शाम 4 बजे कराची प्रेस क्लब में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें वो कराची में होने वाली लोड शेडिंग के ऊपर गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगी, या वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो वाइट पेपर इशू करेगी। अब ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। असाइनमेंट डेस्क अपने पास के किसी भी रिपोर्टर को असाइन करेगा कि भाई कल शाम जो है वो 4 बजे कराची प्रेस क्लब में फलां पॉलिटिकल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, आप कैमरामैन को लेके पहुंच के उसको कवर कर दीजिए। तो असाइनमेंट असाइनमेंट क्या मतलब क्या हो गया, आपने किसी को असाइन कर दिया कि कौन कौन सी न्यूज़ कवर करे। फिर जनाब हाँ जी, क्या है, लियारी के ग्राउंड के अंदर जो है वो एक किक बॉक्सिंग का मुकाबला होने वाला है, तो आपने वहीं से किसी और रिपोर्टर को असाइन कर दिया। तो ये सब क्या हो गया, ये असाइनमेंट डेस्क न्यूज़ को, उसके बाद इंफॉर्मेशन आ रही है, उनमें से वो प्रोसेस कर रहा है, समझ रहा है कि कौन सी न्यूज़ ऐसी है जो चलानी चाहिए, कौन सी न्यूज़ ऐसी है जो नहीं चलानी चाहिए, क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो फिर किसी को असाइन करें या छोड़ो यार, हमें इस न्यूज़ को गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कभी एकदम से खुदा ना खासा ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि जी क्या हुआ, जी बल्कि के इलाके में जो है वो एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई 3 मंजिला। फौरी तौर पे असाइनमेंट डेस्क ने जो है वो कॉल किया और इमरजेंसी में एक रिपोर्टर, डीएसएनजी कैमरामैन भागे कहाँ पे, जो जाए हादसा पे, और वहाँ से आगे बोला गया इसको फौरी तौर पे लाइव लेना है।
तो आपने डीएसएनजी मूव की और वहाँ से आपने लाइव किया। तो बेसिकली जो भी न्यूज़ चल रही है या न्यूज़ न्यूज़ फ्यूचर में चलनी है, उसकी प्लानिंग कौन कर रहा है? असाइनमेंट डेस्क कर रहा है, ठीक है ना? तो असाइनमेंट डेस्क का एक काम तो ये है कि वो लोगों को असाइन करता है जो न्यूज़ को गैदर करते हैं। फिर जैसे मैंने कहा था आपके पास जब हमने न्यूज़ सोर्सेज़ की बात कर रहे थे कि जी कुछ डायरी होती है, डायरी मेथड होता है कि हाँ जी, जनाब 3 दिन बाद जो है वो फलाँ मशहूर टीवी आर्टिस्ट की, जैसे हम मिसाल ले लें कि क्या मोइन अख्तर की बरसी आ रही है, तो आपको पता है कि हाँ अब से इतने दिन बाद मोइन अख्तर की बरसी आ रही है। आपने किसी रिपोर्टर को बोला कि यार ज़रा मोइन अख्तर की बरसी आ रही है 5 दिन बाद, ज़रा मोइन अख्तर की लाइफ के ऊपर एक पैकेज तो बनाओ। या आपने बोला कि हाँ जी अगले हफ्ते जो है वो क्या आ रहा है, अगले हफ्ते जनाब फलां आलमी दिन आ रहा है, किसका जनाब? खवातीन की एजुकेशन का आलमी दिन आ रहा है। तो आपने एक रिपोर्टर को असाइन किया कि यार खवातीन की एजुकेशन और पाकिस्तान में खवातीन की एजुकेशन के ऊपर जो स्टेटस है, जरा उसके ऊपर एक रिपोर्ट तो बनाओ। तो आप क्या कर रहे हैं, आप असल में करंट करंट और फ्यूचर की न्यूज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं या उसके ऊपर कंटेंट डेवलप कर रहे हैं कि आपको क्या दिखाना है। तो ये तो असाइनमेंट का एक काम है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। दूसरा काम है वो हम बाद में आते हैं किसके ऊपर। उसके बाद देखिए न्यू असाइनमेंट डेस्क के बाद जो नेक्स्ट है वो है बिजनेस है। बिजनेस डेस्क क्या कर रही है, जैसे कि नाम से जाहिर है, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस की जो न्यूज़ हैं उन सब को बनाना, उन सब की क्वालिटी को चेक करना और कौन कौन सी न्यूज़ चलनी है नहीं चलनी उसका फैसला बिजनेस के पर्सपेक्टिव में। मतलब बिजनेस डेस्क का काम ये है कि डेली बेसिस पे कराची स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर एक न्यूज़ बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। ऑयल प्राइसेस की, गोल्ड प्राइसेस की या इंटरबैंक जो करेंसी ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो या जापानी येन हो या यूएई का जो है वो दरहम हो, सऊदीयन रियाल हो, सॉरी रियाल हो, तो दोनों के रियाल हैं, उन उनकी करेंसी के रेट क्या रहे उसके ऊपर एक न्यूज़ बनाना। फिर अगर कोई दुनिया में कुछ बैंक्स का मर्जर हुआ है तो उस मर्जर पे न्यूज़ चले, मतलब बिजनेस रेट कोई कोई एमओयू साइन हुआ है, किसी जगह पे बिजनेस डेवलपमेंट पे कोई काम हुआ है दुनिया भर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उन सब की न्यूज़ को कवर करना, बिजनेस न्यूज़ को, और फिर जो है वो खबरनामे में या न्यूज़ में वो न्यूज़ चलवाना। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस है। तो मतलब बिजनेस है किसी भी चैनल की बिजनेस ना सिर्फ लोकल बिजनेस डेवलपमेंट को बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर नजर रखे बैठा हुआ होता है और वहां से वो न्यूज़ बना के दे रहा होता है असाइनमेंट डेस्क को कि भाई आज की स्टॉक मार्केट बंद हो गई है 5:30 बजे या जितने बजे भी, उसके बाद फिर आपने 6 बजे कंपाइल न्यूज़ कीजिए आज कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कि अब पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है, उसमें इतने शेयर्स का कारोबार हुआ, इतने परसेंट ऊपर गया या इतने परसेंट नीचे गया, टॉप 5 या टॉप 10 स्टॉक कौन कौन से रहे, टॉप 10 स्टॉक जो नीचे गए, मतलब बॉटम पे कौन किसने हिट किया, किसका डिविडेंड अनाउंस हुआ, किसका डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ, कौन सा आईपीओ आ रहा है, ये सब चीज़ें जो बिजनेस की स्टॉक मार्केट रिलेटेड वो बताइए आपने, फॉरेन एक्सचेंज की बताइए आपने, बिजनेस डेवलपमेंट की बताइए आपने। तो ये बिजनेस न्यूज़ गैदर की जा रही है और बहुत बड़ा चंक है कि अब देखिएगा तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल में फिर 9 बजे की न्यूज़ चलती है, उसमें जो बिजनेस वाली न्यूज़ होती है वो स्पॉन्सर होती है। मतलब कोई होता है उसको मीज़ान बैंक ने किया हुआ होता है, बैंक अल्फला ने उसको स्पॉन्सर किया वो हो सकता है, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया वो, क्यों? क्योंकि लोग बिजनेस न्यूज़ देखते हैं, तो तमाम लोग जो बिजनेस से एसोसिएट हैं वो बिजनेस न्यूज़ देखते हैं, तो इस वजह से बिजनेस न्यूज़ स्पॉन्सर होती है। और बिजनेस डेस्क का सिर्फ न्यूज़ के अलावा फिर जब बजट आने वाला होता है तो बजट पे बड़ा स्पेशल उसका काम शुरू हो जाता है, ठीक है ना? फिर जब कोई इलेक्शन आने वाला होता है तो कि हाँ जी पिछली गवर्नमेंट की बिजनेस की पॉलिसीज ये थी, अब क्या पॉलिसी वाले होने वाली है। फिर जो है वो स्टेट बैंक जो है 3 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी में रखना कि कितने बेसिस पॉइंट जो है वो शरह सूद कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, ये सब बिजनेस डेस्क का काम होता है कि वो कंपाइल करें, डेवलप करे और वो इसको न्यूज़ बना के या न्यूज़ जो है वो उसको चलाए। इसी तरीके से उसकी नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ा सोर्स है, दुनिया भर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज लातादाद होती है। आप समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स चैनल कितना, ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स लाते हैं। पाकिस्तान में आपके पास पीटीवी जो है वो स्पोर्ट्स है, आपके पास जियो सुपर है, आपके पास यूएई से आया हुआ 10 स्पोर्ट्स चल रहा होता है, फिर सुपर स्पोर्ट्स चल रहा होता है, फिर स्टार स्पोर्ट्स चल रहा होता है और पता नहीं स्पोर्ट्स के और कितने सारे, अब सुपर स्पोर्ट्स है, सुपर स्पोर्ट्स के मेरा ख्याल है 32 टीवी चैनल है। हर चैनल जो है वो अलग अलग एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स आता है, मतलब क्रिकेट के लिए सुपर स्पोर्ट्स का एक अलग चैनल है, इंडोर गेम्स का एक अलग है, फार्मूला 1 और बाइक की रेस का गाड़ियों की रेस का एक अलग है, साइकिल की रेस का एक अलग चैनल है,
वाटर गेम्स का एक अलग क्या है, मतलब इतना कंटेंट डेवलप होता है स्पोर्ट्स तो दुनिया भर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बेहिसाब हो रही होती है। तो लिहाजा स्पोर्ट्स न्यूज़ भी आमतौर पे चैनल्स में स्पॉन्सर होती है और फिर स्पोर्ट्स की अलग बाकायदा प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं। इस तरीके से बिजनेस के प्रोग्राम चल रहे होते हैं वीकली या कभी बात चलो तो डेली बेसिस पे आधे घंटे का स्लॉट बिजनेस का रखते हैं कि आज के दिन में स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, इंटरनेशनली क्या हुआ, कौन कौन सी बिजनेस डेवलपमेंट हुई, तो वो सब जो है वो बिजनेस पे भी एक प्रोग्राम हो रहा होगा। तो जो न्यूज़ का ऑपरेशन का बिजनेस डेस्क है, ना सिर्फ वो रोजाना के खबरनामे के लिए बिजनेस न्यूज़ दे रहा है, बल्कि जो करंट अफेयर का बिजनेस बेस्ड शो है वो उसको भी मॉनिटर कर रहा होता है या उसमें भी उसका इनपुट होता है और समटाइम वो बिजनेस प्रोग्राम बिजनेस डेस्क के लोग ही चला रहे होते हैं, मतलब उसके प्रोड्यूसर उसके डायरेक्टर सब कौन होते हैं, बिजनेस डेस्क के ही जर्नलिस्ट होते हैं। तो इस अंदाज से स्पोर्ट्स का जो शो होता है, फिर स्पोर्ट्स के जो बड़े बड़े इवेंट साल में होते ही हैं। हाँ जी, अब तो पाकिस्तान में पीएसएल शुरू हो गया, हर साल पीएसएल एक बहुत बड़ा इवेंट है। फिर हर 4 साल बाद जो है तो है वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, हर 2 साल बाद जो है वो T20 का वर्ल्ड कप होता है, फिर अजलान शाह होता है, फिर हॉकी के वर्ल्ड कप होता है, फिर जो है वो ओलंपिक होता है। इस तरीके से हॉकी के इवेंट, क्रिकेट के इवेंट, फुटबॉल के इवेंट, फिर ओलंपिक होता है हर चार, तो इतने सारे इवेंट दुनिया भर में हो रहे होते हैं, फिर डिफरेंट जगहों पे क्रिकेट मैच की सीरीज चल रही होती है। तो उन सब के ऊपर जो स्पोर्ट्स दुनिया भर का स्पोर्ट्स हो रहा होता है, उन सब पे नजर रखना, उनकी न्यूज चलाना डेली बेसिस पे और फिर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम चलाना, मतलब अगर जब जब ओलंपिक हो रहा होगा या वर्ल्ड कप हो रहा होगा या आईपीएल हो रहा होगा तो पूरे महीने सिर्फ स्पोर्ट्स की न्यूज हर खबरनामे में चल रही होगी, प्लस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम चल रहे होंगे कि जी हाँ जी क्रिकेट क्रिकेट का मैच एक सीरीज शुरू हो गई है, तो मतलब कि मैच जब शुरू होगा उससे पहले का तबसरा, ब्रेक में तबसरा और मैच खत्म होने का उसका कंक्लूजन तबसरा, मतलब ये सब कुछ करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्पोर्ट्स डेस्क की है। मतलब एक तो न्यूज डेवलप करना, उसके अलावा उसी तरीके अपनी ही फील्ड का प्रोग्राम डेवलप करना, वो भी कौन कर रहा होता है, स्पोर्ट्स डेस्क कर रहा होता है। फिर लास्ट जो आपके सामने लेफ्ट साइड पे डेस्क लिखी हुई उसका नाम है OSR। OSR इज द एब्रीविएशन ऑफ आउट स्टेशन रिपोर्टर। ओ से आउट है, एस से स्टेशन है और आर से क्या है, रिपोर्टर डेस्क। अब देखिए ना, कराची में एक न्यूज चैनल चल रहा है, उसके नुमाइंदे हर छोटे बड़े शहर में होंगे। अगर बड़े शहरों की बात करें, मतलब जो प्रोविंशियल कैपिटल्स होते हैं, पिशावर हो गया, कोयटा हो गया, लाहौर हो गया और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद हो गया, वहाँ वहाँ तो हमारे ब्यूरो ऑफिस होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो और छोटे सिटी है, सक्कर हो गया, गुजरांवाला हो गया, नवाबशाह हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, DIG खान हो गया, सवात हो गया, ऊपर हजारा हो गया, इन सब जगहों पे एक एक रिपोर्टर और बात बड़ी जगहों पे दो दो रिपोर्टर होंगे। तो उन सब से भी तो न्यूज आ ही रही होगी ना चैनल के अंदर, ये खुशाब में क्या हुआ, ठीक है, सखर में क्या हुआ, टंडोवाला यार में क्या हुआ, टोबा टेक सिंह में क्या हुआ, तो वहां से रिपोर्टर्स चैनल्स को न्यूज भेजेंगे। अब ये बहुत बड़ा टास्क है कि कराची, अगर पाकिस्तान के 50 चैनल में आपके नुमाइंदे हैं तो 50 में से कम आधे तो रोजाना की बेसिस पे कोई ना कोई न्यूज दे रहे होंगे। अब 25 सिटीज से 25 डिफरेंट न्यूज आ रही है, तो OSR टास्क उन सब से कम्युनिकेट करना, फिर उन सब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके न्यूज लेके फिल्टर करना, उसकी गलतियां वगैरह सही करना, उसकी ग्रामर सही करना, उसमें ये देखना कि न्यूज का कौन सा एंगल ऐसा है जो हाईलाइट करना चाहिए, कौन सा एंगल हाईलाइट नहीं करना चाहिए, फिर ये न्यूज क्या न्यूज वर्दी है, चलानी भी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, या रख दें उसको बाद में चला देंगे या चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब कुछ करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, OSR की, आउट स्टेशन रिपोर्टर की, जो छोटे शहरों के न्यूज कवर करते हैं। हाँ जी, क्या हुआ खुशाब में, क्या हो गया, अच्छा जी DI खान में ऐसा हो गया, हाँ लैया में जो है वो फला हो गया। तो ये सब जो न्यूज आती है उनको छोटी छोटी जल्दी जल्दी न्यूज, छोटी न्यूज बना के इन सबको चलाना, क्योंकि जाहिर है अगर आपका बड़ा न्यूज चैनल है तो आप सिर्फ मेन सिटीज पे कैपिटल नहीं करते, बल्कि आप पूरे पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में होने वाली डेवलपमेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मतलब न्यूज आ गई, हाँ जी क्या हुआ, अंदरूनी पंजाब के किसी शहर के अंदर जो है ना, साहिवाल के अंदर जो है वो झगड़े की बुनियाद पे चीर चार लोगों को कत्ल हो गया। अब ये न्यूज तो है ना क्राइम की कहानी जो है, आपको ऐसा कैसे होता है कि आप कि ये छोटा शहर है बोल के न्यूज कवर ना करें। तो वो जो अंदरूनी छोटे शहरों से न्यूज आ रही होती है, उसकी न्यूज वर्दीनेस देख के उसको डिस्क्राइब करना और चलाना सोचना, ये OSR का काम होता है कि उनसे कम्युनिकेट करे, उसके बाद फिर उस न्यूज को चलाए, ठीक है। फिर जो आपके पास राइट साइड पे आइए, आपके पास सबसे ऊपर नजर आ रही है, दैट्स अ रिपोर्टर्स डेस्क। रिपोर्टर डेस्क का मतलब ये हुआ कि जो इन तमाम, मतलब कुछ रिपोर्टर्स की बीट है ना, कि वो बिजनेस के रिपोर्टर्स हैं, कुछ के स्पोर्ट्स के करते हैं, जो जनरल रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, वो रिपोर्टर वहाँ बैठे होंगे जिनको फौरी तौर पे आप किसी भी
ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में आप उठा के भेजेंगे। वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स बैठे हुए होंगे, कुछ कैमरामैन्स बैठे हुए होंगे जो हर वक़्त 24 आवर्स अवेलेबल हैं, ताकि जिस वक़्त भी जिसकी ज़रूरत पड़ी आप फ़ौरी तौर पे उनको असाइन कर दें और वहाँ से वो जाएँ उस फ़ील्ड में, उस वेन्यू पे जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, वो खुदा ना ख़ास्ता हादसा हुआ है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या कुछ भी हो रहा है, जिसको हमें न्यूज़ में कवर कराना है, तो वो रिपोर्टर डेस्क पे बैठे हुए रिपोर्टर्स, कैमरामैन वहाँ वहाँ से आप उनको पिक करेंगे या उनको असाइन करेंगे और वो जाएँगे और न्यूज़ कवर करके आ जाएँगे। ठीक है जी? तो रिपोर्टर डेस्क को एक दफ़ा और असाइन करें डिस्क्राइब करेंगे बाकी चीज़ों के बाद क्योंकि उसको लिंक कर जाएँगी। फिर हमारे पास है मॉनिटरिंग डेस्क। मॉनिटरिंग डेस्क बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यूज़ सोर्सेस जैसे मैंने कही कि रिपोर्टर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, डायरी होती है, पुलिस कॉल्स होती हैं, इमरजेंसी सर्विस होती हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग भी बड़ी डेस्क इंपॉर्टेंट डेस्क है। हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान में एक चैनल के अंदर। पाकिस्तान के उस न्यूज़ चैनल वाले में कि कुछ लोग असाइन होंगे इस बात के लिए कि वो ये देखें कि दीगर पाकिस्तान के अपने दीगर न्यूज़ चैनल क्या चल रहा है। मतलब अगर फ़र्ज़ कीजिए हम डॉन हैं, हम डॉन टीवी हैं, हम बैठे हुए हैं डॉन के न्यूज़ रूम के अंदर, तो डॉन टीवी पे बैठे हुए लोग जो है अपने चैनल पे चलने वाली ट्रांसमिशन के साथ-साथ दीगर और चैनल पे चलने वाली ट्रांसमिशन के एयरवाई क्या चला रहा है, एक्सप्रेस क्या चला रहा है, समा क्या चला रहा है, जियो क्या चला रहा है, बोल क्या चला रहा है, ठीक है ना? दुनिया टीवी क्या चला रहा है। तो इन सबको मॉनिटर करना किसकी ज़िम्मेदारी है? मॉनिटरिंग डेस्क की कि वो अपने साथ-साथ दूसरों को देखें कि कौन कौन क्या न्यूज़ चला रहा है। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होता है कि समटाइम आपका कोई रिपोर्टर कोई न्यूज़ मिस कर गया, ठीक है ना? आपका कोई न्यूज़ है फैसलाबाद में एक इंसिडेंट हुआ और वो बड़ी मेजर न्यूज़ थी, लेकिन आपका फैसलाबाद का रिपोर्टर बीमार पड़ा हुआ है। तो आपका रिपोर्टर वहाँ जाएगा ही नहीं, न्यूज़ कवर नहीं करेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? आपको इन्फॉर्मेशन मिली किसी और टीवी चैनल के थ्रू से। आपने वो देखी न्यूज़, अपने रिपोर्टर को कन्फर्म किया, उसने बोला हाँ यार ऐसा हुआ है लेकिन मैं जा नहीं सका। उसने चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब आपने जो जो कुछ चल रही है समा पे न्यूज़ या दुनिया पे न्यूज़ फैसलाबाद की उस इंसिडेंट के मुतालिक आपने वो सारी न्यूज़ वहाँ से उठाई और एज़ इट इज़ अपने पास टिकर की फॉर्म में चला दी, उसकी न्यूज़ बना दी और आखिर में अपने ही रिपोर्टर को जो बीमार पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, उसको फ़ोन करके आपने टेलीफ़ोन पे बीपर ले लिया। तो बेसिकली आपका मॉनिटरिंग डेस्क आपकी वो रिसोर्सेज़ जो काम नहीं कर रही होती हैं, उनके अलावा जहाँ कहीं पे क्या हो रहा है, वो सब रिसोर्सेज़ को इकट्ठा कर रहा होता है। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारा न्यूज़ चैनल किसी भी न्यूज़ को ब्रेक करने में या रिसोर्सेज़ को गैदर करने में बाकी दीगर टीवी न्यूज़ चैनल से कितना आगे या पीछे है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा कि हम डॉन टीवी हैं, हम डॉन टीवी ने आज के दिन में 17 ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई, ठीक है? और हमारे अलावा समा टीवी ने जो है वो 22 न्यूज़ ब्रेकिंग चला दी। हम देखेंगे कि वो 17 और 22 में 5 का डिफ़रेंस है, तो ऐसी कौन-सी 5 न्यूज़ थी जो हम नहीं चला सके लेकिन समा ने चला दी? क्या वो ओएसआर की थी? क्या वो लोकल न्यूज़ थी? या वो खामख़ा की न्यूज़ थी, ज़बरदस्ती उन्होंने जो है वो ब्रेकिंग पे चला दी और वो न्यूज़ ब्रेकिंग चलने के लायक नहीं थी। तो हम कंपैरिज़न करते हैं कि हमारे कोई भी न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, खुदा ना ख़ास्ता कोयटा में बम ब्लास्ट हो गया, तो कोयटा की बम ब्लास्ट की न्यूज़ किस टीवी चैनल सबसे पहले चलाई और हमने उसके कितनी देर बाद चलाई। फिर उसने जो इन्फॉर्मेशन दी या सोर्सेज़ दी, क्या वो ऑथेंटिक थी या हमने जो इन्फॉर्मेशन या सोर्सेज़ दी हैं, वो ऑथेंटिक है। तो जो सबको मॉनिटरिंग कर रही होती है, वो मॉनिटरिंग डेस्क कहलाती है। इसके अलावा मॉनिटरिंग डेस्क का काम इंटरनेशनली मॉनिटर करना भी होता है। मसलन बीबीसी क्या चला रहा है, अब हमें तो नहीं पता लंदन में या यूके में क्या हो रहा है या वहाँ पे हमारा पूरे लंदन में एक हमारा या यूके में एक करेस्पॉन्डेंट होगा, तो वो थोड़ी हर जगह पहुँच सकता है। नतीजे में वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, वो हम किसी और चैनल की न्यूज़ चला देंगे। हाँ जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एकदम से यूके में दोबारा कोरोना ने सर उठाया है और फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया, एकदम से बहुत सारे नए केस सामने आए। तो आपने न्यूज़ चलाई कि बरतानिया में कोरोना की नई लहर और कई मज़ीद जो है वो नए केस सामने आ गए और इसके आगे सोर्स क्या है? बरतानवी टीवी के मुताबिक या बीबीसी न्यूज़ के मुताबिक। तो आपने वो मॉनिटरिंग डेस्क के तहत न्यूज़ चलाई तो, लेकिन आपने न्यूज़ का सेहरा अपने सर नहीं लिया, बल्कि बता दिया कि भाई ये जो न्यूज़ चला रहे हैं ये हमारी नहीं है, ये बीबीसी ने बताई है। तो क्योंकि आपको तो न्यूज़ डिलीवर करनी है। अब यूगोस्लावाकिया में क्या हो रहा है, युगांडा में क्या हो रहा है, ठीक है ना? ये आप पकड़ नहीं सकते, आपके बंदा ही वहाँ पे नहीं होगा, तो आप फिर उनके टीवी के मुताबिक या बीबीसी के मुताबिक या रॉयटर्स के मुताबिक या सीएनएन के मुताबिक या फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक चलाएँगे या साउदियन टीवी मुताबिक। हाँ जी, इस दफ़ा सऊदीया ने हज पे पाबंदी लगा दी है, सख्ती की है और सिर्फ़
1000 लोगों को या 1 लाख लोगों को हज की इजाज़त दी है। ये बात किसने बताई है? ये बात यकीनी तौर पे किसी न किसी सऊदियन टीवी पे अनाउंस हुई होगी। तो आपने ये स्टेटमेंट लगाया और ज़राए लिख दिया क्या? सऊदियन टीवी के मुताबिक या सऊदीया टीवी पे चलने वाली न्यूज़ के मुताबिक इस दफ़ा सऊदी गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो सिर्फ़ इतने हज़ार लोगों को हज अलाउ करेंगे, ठीक है? तो मॉनिटरिंग डेस्क इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करके चला रहा होता है और उनकी सोर्सेज़ भी डिस्क्राइब कर रहा है कि जी अल जज़ीरा के मुताबिक जो है वो इराक़ के अंदर तालिबान ने जो है वो हमला करके अफ़गानिस्तान में तालिबान ने हमला करके अमेरिका की जो है वो 6 फ़ौजी मार दिए। तो ये न्यूज़ आपके पास नहीं है, ना आपको अमेरिकन ने दी है, ना आपको जो है वो अफ़गानिस्तान ने दी है। ये न्यूज़ कहाँ से मिली है? ये न्यूज़ आपको मिल रही है अल जज़ीरा टीवी चला रहा है। तो आप वो न्यूज़ एग्ज़ैक्टली चला दें अपने पास और आपने सोर्स का नाम क्या दिया? अल जज़ीरा कि भाई ये न्यूज़ जो मिल रही है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, अल जज़ीरा टीवी ये बात बोल रहा है, ठीक है? तो मॉनिटरिंग डेस्क क्या कर रहा होता है? मॉनिटरिंग डेस्क डिफरेंट ज़राए से जो उसके पास अवेलेबल नहीं हो वहाँ से भी वो रिसोर्सेज़ को गैदर कर रहा होता है। डिफरेंट अखबारात में, डिफरेंट रेडियो स्टेशन पे, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे या जो मैंने अभी पिछली क्लास में पढ़ाया आप लोगों को कि न्यूज़ सोर्सेज़ में रॉयटर्स या एपीटी एजेंसी होती है। तो अगर एजेंसी की न्यूज़ आई है कि जी रॉयटर्स ये कह रहा है कि इराक़ के अंदर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसका 1% भी नहीं मिला। तो ये कौन बता रहा है? ये रॉयटर्स का। तो आप वो न्यूज़ एज़ चला देंगे जी रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हुआ, ठीक है ना? तो ये काम किसका है? ये काम मॉनिटरिंग डेस्क का है। इसके बाद इसके अंदाज से नेक्स्ट जो डेस्क है इंटरनेशनल डेस्क है। इंटरनेशनल डेस्क क्या कर रही होती है? दुनिया भर में जो तमाम डेवलपमेंट जिनका इम्पैक्ट आपके मुल्क की सियासत पे, आपके मुल्क की इकोनॉमी पे या आपके मुल्क के बिज़नेस पे या आपके मुल्क पे किसी भी तरीके से उसकी फोर्सेस पे पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली इम्पैक्ट डालेगी, उन सब न्यूज़ को हम इंटरनेशनल डेस्क कवर कर रही होती है। इनके पास क्या होते हैं? हर चैनल के पास कुछ करेस्पॉन्डेंट होते हैं जो किसी दूसरे मुल्क में होते हैं। अच्छा क्योंकि ज़रा किसी और मुल्क का सहाफ़ी पालना इतना आसान नहीं होता है, लिहाज़ा हम वहाँ का कोई मुकामी सहाफ़ी ढूँढते हैं जो ऑलरेडी उनके चैनल में काम कर रहा होता है। उसको हम ऑफ़र करते हैं कि भाई तुम वहाँ काम करो, तुम्हारी जॉब पक्की है, करते रहो। इसके अलावा वहाँ से कुछ खबरें हमें भेज दिया करो, हम आपको जो है वो अपना एम्प्लॉयी बना रहे हैं, हम वो सैलरी तो नहीं देंगे जो आपको वहाँ का मुकामी न्यूज़ चैनल दे रहा है, लेकिन हम आपको जो है वो एम्प्लॉयी बना रहे हैं, कार्ड देंगे, कुछ पेमेंट भी कर देंगे आपको। इस तरीके से पाकिस्तान के तक़रीबन तमाम बड़े चैनल के कोई ना कोई सहाफ़ी अमेरिका में हैं, वाशिंगटन डीसी में या लंदन में हैं या फ्रांस में हैं या तुर्की में हैं या सऊदीया में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, इंडिया में हैं, चाइना में हैं। तो आपके वो तमाम कंट्री जिनके साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्शन है, वहाँ तो आप वहाँ के किसी मुकामी सहाफ़ी को ऑन बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है? या फिर आप दीगर टीवी चैनल्स को मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे होगो शावेज़ है, ठीक है ना? होको चावेज़ साहब आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट देते थे अमेरिका के खिलाफ। या अभी आप बात करते हैं कोरिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती। तो हर दफ़ा कोरियन जो स्टेटमेंट देगा या अमेरिका जो स्टेटमेंट देगा कोरिया के अगेंस्ट वो एक न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो न्यूज़ को डिस्क्राइब करेगा। हमारे टीवी चैनल आमतौर पे अमेरिकन इलेक्शन को बहुत जो है वो डिटेल में दिखाते हैं या ब्रिटिश रॉयल फैमिली की किसी भी शादी या किसी भी इंसिडेंट को जो है वो बड़ा एक्सक्लूसिवली कवर करते हैं। क्योंकि हमारा माइंडसेट शायद ऐसा है या चाइना के अंदर जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है वो चाइना की न्यूज़ को भी अब दिखाया जाता है। तो इंटरनेशनल डेस्क का काम ये है कि दुनिया भर के वो तमाम न्यूज़ को इश्यूज़ को हाईलाइट करें और वो हमारे आवाम को अवेयरनेस के नाम पे या रिसोर्सेज के नाम पे जो है वो डिटेल बताए। जैसे अभी चाइना में कोरोना फैला, जबकि यकीन कीजिए चाइना, सऊदीया, ईरान और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनका मीडिया कंट्रोल मीडिया है। यहाँ पे कोई भी न्यूज़ गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं चलती। मतलब किसी हादसे की न्यूज़ हो, किसी क्राइम की न्यूज़ हो, कोई इंटरनल डेवलपमेंट की न्यूज़ हो, कोई भी न्यूज़ उस वक़्त तक टीवी चैनल या अखबारात नहीं छाप सकते जब तक गवर्नमेंट वो खुद न्यूज़ लीक ना करे या उसकी प्रेस रिलीज इशू करे या उनका स्पोक पर्सन उस न्यूज़ को चलाए। हमारे पास पाकिस्तान में या इंडिया की बात करें तो हम तो न्यूज़ के लिहाज से बड़े ही ओपन है, बड़े ही खुले-डुल्ले, वो तमाम हम वो न्यूज़ भी चला देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो स्टेट के खिलाफ होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो है वो सब चलाया जा रहा होता है, जो कि उसूलन गलत है। तो इंटरनेशनल डेस्क जो है वो दुनिया भर की डेवलपमेंट की न्यूज़ को गैदर कर रही होती है और फिर आपके चैनल को असाइनमेंट डेस्क को फॉरवर्ड करती है। फिर असाइनमेंट डेस्क जो है वो डिस्क्राइब करता है, सोचता है कि ये न्यूज़ क्या ऐसी है जो चलाई जाए, क्या अभी चलाई जाए
क्या इस न्यूज़ के इंग्रेडिएंट्स कम है, इसमें मज़ीद कुछ और चीज़ें जाएँ? फिर ये जो न्यूज़ बताई जा रही है इसका एंगल क्या होना चाहिए? क्या इसकी न्यूज़ को बताने का अंदाज़ हमारी स्टेट की पॉलिसी या हमारे चैनल की पॉलिसी के कहीं मुखालिफ तो नहीं है? तो हम ये सब फैसला करके असाइनमेंट डेस्क जो है वो न्यूज़ को चलवाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको पॉलिटिकल और क्राइम डेस्क। पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा शदीद होती है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन 70 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। कुछ बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं, कुछ सिर्फ पर्टिकुलर प्रोविंस में मौजूद हैं, कुछ जो है वो बहुत ही छोटी हैं, किसी इलाके तक मौजूद हैं। बहरहाल तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भी हो रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या उन्होंने किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन क्रिएट हो रहा है। इलेक्शन के दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे-कैसे अपना जो है वो कैंपेन डिज़ाइन कर रही हैं। तो पॉलिटिकल बेस्ड जो सारी न्यूज़ हैं वो पॉलिटिकल डेस्क में मौजूद लोग कवर कर रहे थे। इस तरीके से क्राइम पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्राइम एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। नतीजे में पाकिस्तान समेत इंडिया में और शायद बांग्लादेश में क्राइम बेस्ड प्रोग्राम चलते हैं। जैसे आप देखते हैं शब्बीर तो देखेगा, ठीक है ना, कैदी नंबर फला फला। तो इस मेरी कहानी मेरी ज़बानी ये असल में क्राइम बेस्ड प्रोग्राम है। ये पाकिस्तान में रिसेंटली री-एनेक्टमेंट शोज़ चलने शुरू हुए। रिसेंटली मैं देखा तकरीबन 2 4-5 साल पहले री-एनेक्टमेंट शोज़ चलने शुरू होते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी क्योंकि उनके ख़्याल था, और ये बात ख़्याल नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद था कि जो प्रोग्राम क्राइम स्टोरीज़ बेस्ड प्रोग्राम चल रहे थे, उनमें एक तो उसमें न्यूडिटी थी, वल्गैरिटी थी, उसमें अल्कोहल और सिगरेट को प्रमोट किया जा रहा था, प्लस उसमें क्राइम के नए-नए मेथड सिखाए जा रहे थे। नतीजे में क्राइम बेस्ड स्टोरीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उन्होंने बैन कर दिया कि ये री-एनेक्टमेंट जो है वो नहीं चलेगी। तो ज़ाहिर है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए क्राइम स्टोरीज़ चलाने वाले के लिए जो लोग जो टीवी चैनल से जो प्रोग्राम क्राइम स्टोरी चलाते हैं, उसके लिए वो 2 स्कूल ऑफ थॉट है। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जैसे क्राइम बेस्ड स्टोरीज चलानी चाहिए, उसके ज़रिए हम आप लोगों को अवेयर करते हैं कि दुनिया में किस-किस तरह क्राइम होता है और आप भी उस क्राइम का शिकार हो सकते हैं, लिहाज़ा अपने आप को आप कैसे प्रिवेंट करें। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि जी नहीं, क्राइम स्टोरीज दिखा के असल में क्राइम को आप प्रमोट कर रहे हैं, और ये बात हकीकत में मबनी बहुत सारी रिसर्च डिस्क्राइब करती हैं कि जो क्राइम जिन मुल्क में क्राइम बेस्ड स्टोरी या क्राइम बेस्ड टीवी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वहाँ पे क्राइम की शरह कम नहीं होती, बल्कि लोगों को क्राइम की नॉलेज में इजाफा होता है। वो नए-नए टेक्निक और मेथड सीखते हैं कि ओहो! ऐसे भी तो रॉबरी हो सकती है, ऐसे भी तो चोरी हो सकती है, ऐसे भी किसी को किडनैप किया जा सकता है। तो ये बेसिकली क्राइम प्रोग्राम के ज़रिए इल्ज़ाम लगाया जाता है मीडिया के ऊपर कि आपने क्राइम प्रोग्राम दिखा के असल में लोगों को क्राइम की नई टेक्निक्स और मेथड दिखाए हैं, और फिर उसमें ज़ाहिर है वायलेंस भी दिखाया जाता है, चाहे डायरेक्टली दिखाया जाए या सिंबॉलिकली दिखाया जाए, तो वो भी एक असर होता है। तो एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में ऐसे बहुत से क्रिमिनल या जो मुजरिम थे, जब उनसे पूछा गया कि आपने ये क्राइम कैसे किया, तो उन्होंने ये बात कबूल की कि हमने फला टीवी प्रोग्राम में देखा था इस तरीके से, या फला मूवी के अंदर इस तरीके से लोगों को किडनैप करते हुए या मारते हुए देखा था, और हमने उसको कोशिश की है वो वाला प्रोग्राम मेथड फॉलो किया। तो बेसिकली ये इल्ज़ाम काफ़ी थ्योरीज़ के ज़रिए, मतलब मीडिया की बहुत सारी थ्योरीज़ भी हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होंगी इनिशियली। थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये कौन-कौन सी मीडिया थ्योरीज हैं जो कि इम्प्लीमेंट होती है, 30-35 प्लस थ्योरीज हैं, उनमें से जो है भरपूर तरीके से बहुत सारी थ्योरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। तो इसी से याद आया मुझे कि अगर आप में से किसी ने जॉन विक देखी होगी, तो जॉन विक 1, जॉन विक 2 और जॉन विक 3, ये 3 अब तक के आए, चौथे आने वाली है। तो जॉन विक 1, 2, 3 के अंदर जो टोटल किलिंग दिखाई गई है, वो तकरीबन 1000 लोगों की किलिंग दिखाई है। मतलब 3 एपिसोड्स में, ये 3 मूवी के 3 अलग-अलग वर्जन्स में जो टोटल लोगों को मरते हुए दिखाया गया है या मारते हुए दिखाया गया है, वो 1000 तकरीबन लोग जो है वो मारते हुए दिखाए गए हैं। नतीजे में बेसिकली इल्ज़ाम है कि आप क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं। बहरहाल बताया मकसद यहाँ पे ये था कि क्राइम डेस्क जो है वो किसी भी क्राइम स्टोरी को कवर करती है। क्राइम सीन पे जाके वहाँ पे जो क्राइम सीन है उसको आप एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो सकता था, पुलिस ने और बाकी सिक्योरिटी इदारों ने उसको जो है वो क्या रोल प्ले किया। तो ये सब चीज़ें क्राइम डेस्क में मौजूद लोग करते हैं, ना सिर्फ क्राइम को कवर करते हैं बल्कि वो क्राइम बेस्ड प्रोग्राम अगर चल रहा है तो वो उस पे भी अपना कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। तो जनाब ये तो हो गए बेसिक, इसके अलावा बहुत सारी डेस्क और होती हैं। एडिटर डेस्क हो सकती हैं, कॉपी एडिटर डेस्क हो सकती है, ठीक है ना, वॉइस ओवर के लिए अलग पोर्शन हो सकता है। तो जितना बड़ा चैनल होगा
उसमें उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ डेस्क्स होंगी और उसमें उतने ही ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे और फिर उनके उतने ही ज़्यादा असाइनमेंट होंगे या काम होंगे। तो ये तो हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली किसी पर्सपेक्टिव में कि असाइनमेंट डेस्क में दोबारा आते हैं, क्योंकि इसको हमने चीज़ें समझ ली है ना। अब हम असाइनमेंट डेस्क का टोटल रोल देखते हैं। क्या टिकर चल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असाइनमेंट डेस्क। कौन सी शूट पे कौन सा कैमरामैन कौन सा रिपोर्टर जाएगा, कब जाएगा, न्यूज़ क्या कवर होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? असाइनमेंट है असाइन करेगा कि हाँ आप बतौर कैमरामैन आपके साथ ये वाला रिपोर्टर या ये रिपोर्टर के साथ ये कैमरामैन, ये वाली गाड़ी, ये वाला ड्राइवर, ये डीएसएनजी इस शूट पे जाएंगे, इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ जाएंगे और वहाँ जाके ये कवर करेंगे। और वो उसको टास्क करता है कि हाँ जी इस न्यूज़ को इस वाले पर्सपेक्टिव में कवर करने की कोशिश करना है। ये हो सकता है। और अगर सीनियर जर्नलिस्ट है किसी भी जगह का, आप ज़्यादा स्कोप पे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप न्यूज़ कवर करते हुए कौन सा वाला एंगल हाईलाइट करेंगे, किसको आप हाइड करेंगे और किस चीज़ को स्ट्रांगली जो है वो टीवी पे दिखाना है और किसको नजरअंदाज कर देना है। तो असाइनमेंट डेस्क ना सिर्फ लोगों को असाइन कर रहा है, तो ये जो असाइनमेंट डेस्क काम कर रहा है जिसमें लोगों को असाइन कर रहा है उसको हम असाइनमेंट डेस्क का एक सब सेक्शन है उससे कॉल करते हैं। उसका नाम है इनपुट सेक्शन, ठीक है ना, या इनपुट डिपार्टमेंट। इनपुट डिपार्टमेंट का मतलब ये था 24 घंटे की ट्रांसमिशन है, 24 घंटे आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो प्रोग्राम आपने बनाने पड़ेंगे ना, वो न्यूज़ आपको गैदर करनी पड़ेगी ना। मतलब अगर किसी टीचर ने कहा 9 बजे का बुलेटिन है, आमतौर पर 1 घंटे का, अगर 1 घंटे की बुलेटिन की बात करें तो उसमें बड़े आराम से 22-23 न्यूज़ से लेकर 30-38 न्यूज़, मतलब 20-22 न्यूज़ से लेकर 30-38 न्यूज़, 38-40 न्यूज़ बड़े आराम से कवर हो सकती हैं। तो 1 घंटे के बुलेटिन में क्या-क्या चल सकता है, क्या-क्या चलना चाहिए, ये सारी रिसोर्सेज जहाँ से कलेक्ट हो रही हैं, उस सेक्शन का नाम क्या है? इनपुट डेस्क या असाइनमेंट डेस्क का इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन ये डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ-कहाँ से न्यूज़ गैदर करनी है। मुझे ओएसआर से न्यूज़ कवर करनी है। आज क्रिकेट मैच हो रहा है, इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स की 3-4 न्यूज़ लगती हैं। या कोरोना है, स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ नहीं होगी, तो चलो भाई कुछ तो करो यार, एक काम करो, जाके जो है वो कोई क्रिकेटर या कोई स्पोर्ट्समैन घर में एक्सरसाइज कर रहा है तो उससे इंटरव्यू कर लो कि भाई तुम तो फारिग बैठे हो, सारी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रुका हुआ है, तुम अपनी घर की या जो है वो लॉकडाउन की बोरियत कैसे दूर कर रहे हो। तो वो आपने इस तरीके से न्यूज़ गैदर कर ली। आज सैटरडे संडे स्टॉक दुनिया भर की बिजनेस एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद पड़ी है, लेकिन फिर भी शायद कहीं पे कोई बिजनेस का की कोई डेवलपमेंट हो या पूरे हफ्ते में की जो स्टॉक मार्केट की समरी हो या पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन, तो उस पे आप डिटेल रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो असाइनमेंट इस तरीके से उस 1 घंटे की ट्रांसमिशन का पेट भरने के लिए इकट्ठा कर रहा होता है स्टफ कि भाई लाओ क्राइम की स्टोरी दो, लाओ भाई इंटरनेशनल न्यूज़ दो, लाओ भाई स्पोर्ट्स की न्यूज़ दो, वेदर की बिजनेस की न्यूज़ दो, ठीक है। तो वहाँ से कट कर होता है। तो ये जो है वो कोर ये इनपुट सेक्शन काम होता है कि वो लोगों को काम असाइन करे और वहाँ से वो डाटा को हासिल करे। बोला भाई ये इवेंट होने वाला है, इस पे मुझे कम से कम 3 मिनट का पैकेज चाहिए। कौन असाइन करेगा? असाइनमेंट डेस्क पे बैठा हुआ इनपुट सेक्शन का बंदा अपने रिपोर्टर को साइन करेगा कि भाई कल जो है ना वो खवातीन की एजुकेशन के ऊपर का आलमी दिन है। जाओ भाई फौरी तौर पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं जाओ जहाँ पे खवातीन तालिबात पढ़ती हैं, चाहे कोचिंग सेंटर जाओ, लेकिन जाके उनका ओपिनियन लिख के आओ कि क्या खवातीन को तालीम देनी चाहिए और पाकिस्तान में खवातीन की तालीम की राह में कौन कौन सी चीज़ें रुकावट का बाइस बनती है, ठीक है ना। जाओ भाई इसके पैकेज लेके आओ। तो अभी आपने असाइनमेंट डेस्क का जो सब सेक्शन है इनपुट वाला, वो डिसाइड करता है, वो बताता है कि जी हमें ये न्यूज़ चाहिए, आज के दिन के ये इंपॉर्टेंट है। फिर असाइनमेंट डेस्क का एक और जो सेगमेंट सेक्शन है उसका नाम है आउटपुट सेक्शन या आउटपुट डेस्क। वो ये डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोग्राम, ये कौन सी न्यूज़ चलनी है, कितनी चलनी है, किस प्रायोरिटी में चलनी है। क्या ये न्यूज़ अलर्ट है, क्या ये न्यूज़ ब्रेकिंग है, या ये जनरल न्यूज़ है, क्या ये बिजनेस की न्यूज़ है, क्या ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, क्या ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। इनके अलावा क्राइम पॉलिटिक्स के अलावा साथ साथ एजुकेशन की भी रिपोर्टिंग हो रही होती है, हेल्थ की भी रिपोर्टिंग हो रही होती है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों के साथ सौतेली माया सलूक होता है और दोनों का जीडीपी का जो वैल्यू है, असाइन वैल्यू जीडीपी के शायद 2.5% से ज़्यादा का नहीं है। तो क्योंकि हमारी अल्लाह माफ़ करे प्रायोरिटी ही एजुकेशन नहीं है। तो खैर आपने चाहे स्पोर्ट्स के रिपोर्टर के साथ साथ वेदर की न्यूज़ आ गई और जनाब इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ जो है वो क्या आ गई आपके पास, एजुकेशन की न्यूज़ आ गई। तो उन सब न्यूज़ को हासिल करके उस न्यूज़ के बुलेटिन में प्लेस करके चलाना, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आउटपुट सेक्शन की या आउटपुट डिपार्टमेंट की। इनपुट क्या कर रहा है? इनपुट न्यूज़ कलेक्ट कर रहा है कि कौन कौन सी न्यूज़ वहाँ पर आनी चाहिए। अब उसने पकड़ ली आज के दिन में 40 न्यूज़, ठीक है ना।
असाइनमेंट डेस्क का आउटपुट सेक्शन ने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे पास तो इतनी सारी न्यूज़ है कि हम पूरे दिन में 35 न्यूज़ से ज़्यादा कोई चला नहीं सकते। तो वो जितनी भी सोर्सेज आई हुई, न्यूज़ आई हुई है, उनको असाइन करना, उनको अलाइन करना और उनको टाइम पे ऑन एयर करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटपुट डेस्क। और इनपुट डेस्क, आउटपुट डेस्क असल में असाइनमेंट डेस्क का सब पार्ट है। इनपुट वाला चीज़ें असाइन करता है, आउटपुट वाला चीज़ें कट करके एडिट करके उनको ऑन एयर के काबिल बनाता है। कौन सा स्टेप ऐसा है, मतलब इनपुट ये डिसाइड करेगा कौन सी स्टोरी ऐसी जो कवर होनी चाहिए, आउटपुट डिसाइड करेगा कौन सा प्रोग्राम, कौन सी न्यूज़ ऐसी है जो कि चलनी चाहिए, कौन सी न्यूज़ जो है वो नहीं चलनी चाहिए। तो इस तरीके से न्यूज़ रूम का ऑपरेशन इन सिर्फ 6 एक्सिस पे नहीं होता, बल्कि इसका ऑपरेशन और बहुत वसी है। लेकिन क्योंकि हमें अंदाजा है कि ये टॉपिक थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है, बगैर दिखाए शायद इतना अच्छा समझ में ना आए, तो बुनियादी तौर फिर भी कोशिश की है कि असाइनमेंट डेस्क जो है वो कवर करने की कोशिश की। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज पड़ी हुई है, उसका नाम है न्यूज़ रूम। ठीक है ना, न्यूज़ रूम वो पूरी सीरीज है जिसमें बताया गया है कि टीवी चैनल के न्यूज़ रूम में न्यूज़ कैसे मैनिपुलेट होती है, कैसे न्यूज़ का एंगल चेंज होता है, कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है और न्यूज़ का ऑपरेशन कौन सा होता है। फिर उस न्यूज़ के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट आप में के साथ इंटरवीन करके आपकी न्यूज़ को क्या करेंगे, हाईजैक करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे या अपनी तरह की बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है कोरली न्यूज़ रूम का ऑपरेशन, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि एक टीवी चैनल का जो न्यूज़ का ऑपरेशन है उसमें कौन कौन सी डेस्क होती हैं। इसके अलावा भी 4-5 डेस्क और होती हैं, लेकिन वो इन सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली कौन सी डेस्क का काम क्या होता है, वो कैसे न्यूज़ गैदर करता है, कैसे न्यूज़ को फॉर्म करता है और कैसे न्यूज़ को वो डिलीवर करता है। तो ये काम किसका है, ये है असाइनमेंट जैसा कि वो सब लोगों का असाइनमेंट एक इज द सेंटर या वो हब होता है जिसके साथ सारे की सारी डेस्क क्या होती हैं, कनेक्टेड होती है। तो ये है जनाब एक अच्छे मॉडर्न एवरेज टीवी चैनल का न्यूज़ रूम ऑपरेशन। अगर हम एडवांस या मॉडर्न टीवी की, जैसे हम एयरवाई की बात करें, हम समा की बात करें, हम जियो की बात करें, तो उसका लेवल इससे ज़्यादा है, उसमें और बहुत सारी टेक्स्ट जो है वो कनेक्टेड है। तकरीबन न्यूज़ का फ्लो ऐसे ही होता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन डिफरेंट डिजिग्नेशंस के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो न्यूज़ को गैदर करने, चलाने, समझने, डिज़ाइन करने, उसका एजेंडा सेट करने, उसकी प्लानिंग करने, उसमें प्रोपेगेंडा डिज़ाइन करने या उस न्यूज़ का ऑपरेशन डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में होती है। तो जनाब ये है टोटल हमारे पास टोटल न्यूज़ रूम का ऑपरेशन, जिसमें हमने जो है वो कोशिश की कि न्यूज़ रूम के ऑपरेशन को पढ़ें, समझें और सा है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो जनाब यहाँ पे हमारा आज जो है वो फोर्थ सेशन एंड होता है, जिसमें हमने क्या कवर किया, न्यूज़ ऑपरेशन को किया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरे न्यूज़ फॉर्मिंग को डिज़ाइन करेंगे। न्यूज़ का तो ऑपरेशन ऐसे हो रहा है, लेकिन न्यूज़ जब बन रही होती है या टीवी चैनल जो ऑपरेट हो रहा होता है, उसमें कौन कौन से कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसमें कौन कौन से सेगमेंट हैं, वो कैसे पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं और कैसे जो है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जो आज सेक्शन में इंशाल्लाह इतना ही, मजीद जो है डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बड़े आराम से जो है वो अपना क्वेश्चन लिख के या वॉइस नोट की फॉर्म में भेज सकते हैं, ताकि उन टॉपिक को भी एड्रेस किया जाए जो अभी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहे हैं, या इस लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में कोई एम्बिग्यूटीज हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मजीद जो एक्सप्लेनेशन मांग रही हो, तो वो आप बताइए, ताकि हम आने वाले लेक्चर में उसको डिटेल में बात कर सकें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।